दिखे तो बताना। हाँ आ गया। ठीक है। आपने एक वो इन वाला फंक्शन बताया था ना यहाँ पे, हाँ मल्टीपल लेने के लिए। ये मल्टीपल लेने के लिए, ये मेरा वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे एरर दे रहा है ये। ऑर्डर्स रीजन इन ईस्ट वेस्ट, कैलकुलेट सम, क्या एरर दे रहा है, इज नॉट सपोर्टेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अरे ऐसे कैसे? हम्म। अच्छा तुमने करली ब्रैकेट नहीं लिए हैं क्या? कर्ली ब्रैकेट लेने थे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे? हाँ हाँ करली ब्रैकेट लेना। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेने थे। इसके साथ करली ब्रैकेट। ये वाले? हाँ उधर भी लगा, अब ले ले। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट वर्क करते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट जो है ना वो फंक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक लेफ्ट। है। ओके। और एक दूसरा ये था कि आपने वो वाला बताया था, दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे काउंट आ रहा है ना कि सेंट्रल का कितना काउंट है, ऑर्डर आईडी का इसका हाँ इतना है। हाँ हाँ हाँ। अब मैंने ये वाला लगाया है फंक्शन, ये मेरा कुछ और ही दे रहा है। ऑर्डर आईडी का काउंट। ये देखो, कैलकुलेट काउंट ऑर्डर ऑर्डर आईडी फिर देन रीजन इज इक्वल टू वेस्ट। अब मेरा वेस्ट में आ रहा है 16, अब ये यार इतना, या तो ये गलत है ये गलत है। इस वाले का दिखाना मेरे को, रीजन काउंट ऑफ ऑर्डर में कुछ और कैलकुलेशन लिया गया। ये लिया काउंट। इतना कम नहीं होना चाहिए यार। ये सही लगा, यहाँ पे फिल्टर इधर इधर नहीं लगना चाहिए था। मतलब यहाँ तो फिल्टर लगाने का कुछ था ही नहीं ना। हम्म। बट 50 तो बहुत ही कम हो गया। एक मिनट, ऑर्डर आईडी काउंट 3203 वाला है, बोला दिखाना। ऑर्डर आईडी काउंट। आना 3203 आना चाहिए यहाँ पे। वही मैं भी कह रहा हूँ यार, इधर। क्योंकि ये बहुत ही कम नंबर है 50 60, ये तो कहीं से भी। हाँ। डिस्टिंक्ट काउंट तो नहीं ले लिया हुआ, दिखाना एक बार। इसमें जाना वापस। रीजन ऑर्डर ऑफ काउंट इसमें दिखाना, कैलकुलेशन दिखाना। हाँ ये अच्छा, डिस्टिंक्ट किया हो डिस्टिंक्ट ना काउंट तुम लिया हुआ है, काउंट में। सॉरी। तो अभी आ रहा है 32। तो भी बहुत कम है यार, कुछ फिल्टर लगा होगा जरूर। ऐसे तो इसे हटाओ, दोबारा से लगाऊं? हाँ एक बार फिर से करके देखिए। रीजन देन ऑर्डर आईडी, और इसका लेना काउंट ऑर्डर आईडी का। यही आ रहा है। टोटल, एक मिनट रीजन हटाइए। हटा दिया। 9994। यहाँ से भी रीजन, अच्छा ये तो खैर ही है। एक बार हाँ लगाना, फिर से रीजन लगा। यहाँ पे। हाँ हाँ, अब सही आ रहा है। हाँ हाँ 3203 अब सही आ रहा है। हाँ, सही बात है। वो आई बट थिंक ना पहले क्या था? छोटा हो रखा था, इस वजह से पता नहीं चल रहा था मे बी। अच्छा। मतलब वो तो खैर रहेगा ही, काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में हमेशा ये डिफरेंस तो रहेगा ही। बट अदरवाइज नंबर ठीक है, सेम आएगा बिल्कुल। समझ गया, यही था। ओके चलो, तो हम बात करेंगे आज मैचेस वाला, मैंने डेटा शेयर किया है। हम्म। उस पे डैशबोर्ड बनाते हैं। चलो लाइक अभी तक तो हम लोग इंडिविजुअली देख रहे थे, वी वर क्रिएटिंग मेजर्स, वी वर क्रिएटिंग कैलकुलेटेड कॉलम्स, पावर क्वेरी पे काम करा हमने, फिर डेटा सेट्स क्लीनिंग करा था, सब कुछ ठीक है। तो इंडिविजुअली वी डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। अब सपोज कर लो मेरे पास ये मैचेस वाला डेटा है, ठीक है। ये मैचेस वाला डेटा में क्या क्या है, डैशबोर्ड बनाने से थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज होंगी। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आईडी दिया हुआ है मैचेस का, ठीक है। किस सीजन में कहाँ कहाँ पे मैचेस हुए थे, कौन कौन सी टीम्स खेली थी, है ना। हम्म। और टॉस किसने जीता, टॉस डिसीजन क्या लिया, फिर रिजल्ट कैसे आया था, ठीक है, जीता कौन।
विनिंग विनर विनर होगा कहीं पे। ये रहा विनर, ये टॉस विनर। ट्रेड हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर रखा है, शायद कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे मेरे पास डेटा सेट, ठीक है, अभी इस डेटा सेट के बेसिस पे मेरे को निकालना है कि सपोज आई वांट फ्यू थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई नीड मोस्ट सक्सेसफुल टीम। बेस्ड ऑन दिस डेटा मुझे ये पता करना है कि सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है। मोस्ट सक्सेसफुल प्ले एंड टॉस डिसीजन फेवरेबल टॉस डिसीजन टू कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए कि बॉलिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये प्रिडिक्शन कह रहे हो आप? हाँ, ये चीजें हमें निकालनी है, मतलब दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। डेटा दे दिया है मेरे को, ऑब्जेक्टिव पता है मुझे क्या चाहिए। नाउ आई हैव टू यूज माय data, I have to use the visualizations to give a uh, convincing answer, give a convincing result output कि हाँ क्या होना चाहिए। तो सवाल ये है कि कैसे पता चले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हाउ कैन वी डिड्यूस, सबसे सक्सेसफुल टीम कैसे पता कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द पैरामीटर जिसमें हम देख करके बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ ये टीम जो है सबसे सक्सेसफुल टीम है। बताओ क्या होना चाहिए। क्या मतलब? क्या कैलकुलेट करके दिखाएं हम, या किस तरीके से डेटा हमें प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट जो यूजर होगा, जो मेरा डेटा हम्म। देखेगा, ठीक है, दे शुड हम्म। बी एबल टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये सबसे सक्सेसफुल टीम होगी। व्हाट शुड बी द पैरामीटर हम्म, बेस्ड ऑन द मैं डेटा। ट्रेंड दे सकता हूँ। मींस क्या चलता आ रहा है, किस चीज का। कौन जीत रही है, कौन टीम का, की मींस क्या कैसा परफॉर्मेंस कर रही है लास्ट 6 मंथ्स में या हम्म। लास्ट 1 ईयर में। जैसे हमारे पास हर सीजन का है, ठीक है, हम्म। एक साल एक सीजन जो भी है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सी टीम ने कितने मैचेस खेले, ठीक है, कितने जीते हैं, विनर अगर मैं देखूं हम्म। तो फॉर एग्जांपल से सपोज अगर मैं सीजन वाइज विनर्स का काउंट प्लॉट करता हूँ हर टीम के हिसाब से, ठीक है, हम्म। सपोज लाइन चार्ट ही ले लेते हैं। लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस पे मैं ले लूंगा सीजन्स। देन और टीम। बेस्ड ऑन दैट से मैं विनिंग टीम जो है, विनर विनर को ले लेते हैं हम लेजेंड में। और कितने जीते हैं उसका काउंट ले लेंगे हम वाई एक्सिस पे। तो कुछ ऐसा आता है, आई लुक एट इट। बड़े पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा। ये है कि क्लैरिटी नहीं है। हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2008 का हम बस मेजर करना चाहे, 2008 में सबसे ऊपर तुम्हारा ये था,
द ब्लू डॉट इज राजस्थान रॉयल्स, 13 मैचेस जीते थे उन्होंने, ठीक है। और नेक्स्ट सीजन एकदम नीचे आ गए, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवैल्यूएशन देखना है, सपोज चलो एक काम करते हैं, हम उसको लाइन चार्ट में ना रख करके लेट्स कन्वर्ट इट टू अ बार चार्ट। बार चार्ट। इससे कुछ कंक्लूड हो रहा है? जैसे नीली वाली है। नॉट वेरी स्पेसिफिक। उस वाले थोड़ा सही लग रहा है कि उससे थोड़ा सही रीड हो रहा है कि किसमें कितने ज्यादा खेले हैं। नहीं, जीतने की बात है। और जहां तक जीतने की बात है, अगर हाँ वही, जीतने वाला। से मैं एक पैरामीटर सेट करता हूँ, लेट्स पुट एनालिटिक्स में जाए अगर, आई कैन पुट अ ट्रेंड, ठीक है, और मे बी y axis constant। y axis constant जब मैं, चलो मैं कहता हूँ कि 8 मैचेस से ज्यादा जिसने जिसने जीते हैं, तो कंसिस्टेंटली अगर हम देखें ना, तो दिस इज चेन्नई सुपर किंग्स, दिस इज दिल्ली। दिल्ली डेयरडेविल्स, ओके, दिस इज राजस्थान रॉयल्स। अभी चेन्नई सुपर किंग्स कैन गेट अ बेटर व्यू ओवर हियर, मैट्रिक्स लेके देखने एक बार। थोड़ा टूल टिप से ही समझ आ रहा है क्योंकि टूल टिप पे होवर होके कुछ समझ आ रहा है कि किसने कितने जीते हैं। इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सीजन को ले रहा हूँ कॉलम्स में, विनर को ले रहा हूँ। रोज में। हाँ, अभी देखो मुंबई इंडियंस ओवरऑल सारे मिलाकर के 92 मैचेस जीत चुके हैं अभी, ठीक है। हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स सारा मिलाकर के 79 जीता 79। है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको ये कर देता हूँ कि जहां जहां पे भी 8 से ज्यादा है उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देते हैं। कंडीशनल लेट्स मेक फॉर्मेटिंग इट बैकग्राउंड ग्रीन जो कलर। कि 8 से ज्यादा है। दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग की काउंट ऑफ विनर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ पे नंबर कर देंगे। थोड़ा, या अच्छा ओके सर, लेट इट रैंक बी मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 8 आएगा। हाँ यहाँ पे 8 आएगा। और उधर मैक्सिमम रहेगा बस। ग्रेटर देन इक्वल, हाँ। ग्रीन, कलर कर दो, मोर कलर्स। लाइटर शेड ऑफ ग्रीन। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने हर सीजन में 8 या 8 से ज्यादा मैचेस जीते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। मुंबई इंडियंस ऑन द अदर हैंड ऑन एंड ऑफ रहा है, पहले 2 सीजन बहुत अच्छे नहीं गए थे, उसके बाद फिर जीते काफी सारे। लेकिन बीच में बहुत से ऐसे सीजन भी रहे, 14 वाला 16 वाला, जब वो 7 ही मैचेस जीत पाए। चेन्नई सुपर किंग्स हैज बीन कंसिस्टेंट, राइट। लेकिन ओवरऑल डेटा के हिसाब से मुंबई इंडियंस 92 मैचेस जीत करके सबसे ऊपर दिख रहा है। और एक रीजन ये भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स 2 सीजन खेला ही नहीं, 2016 2017 दे वर सस्पेंडेड, राइट। तो हाउ टू गेट दैट, हाउ टू शो दिस कि पर सीजन के हिसाब से मैचेस जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के ज्यादा है, मुंबई इंडियंस के कम। हाउ टू गेट दैट वैल्यू, अगर मेरे को, चेन्नई सुपर किंग के ज्यादा है, मिड इंडियन के कम है।
पर सीजन के हिसाब से अगर देख, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ही सीजन खेला ना, हाँ, 8 जितने सीजन खेले खेल उसमें करके उसके 79 मुंबई से ज्यादा ही है ज्यादातर। और 10 सीजन खेल करके ये 92 जीता है। हाँ। तो ऑब्वियसली बात है कि 9.2 का इसका एवरेज आ रहा है, ठीक है, जबकि हम्म। इसका 9.2 से ज्यादा हो। सवाल ये है कि हम पर सीजन काउंट कैसे निकालें, या पर सीजन एवरेज। प्रोपोर्शनेट ले लेंगे क्या 16 और 17 में? प्रोपोर्शनेट ले लिया जाएगा 16 और 17 में कि इतना अगर वो खेलती तो, अगर खेलती तो इतनी जीतती वो। बेसिकली है क्या ये, काउंट ऑफ विनर डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ सीजन चाहिए मेरे को, है ना? हम्म। ये मेजर बना के देखते हैं एक बार। लेट्स क्रिएट, ट्राई टू क्रिएट अ मेजर। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, और सोचेंगे। हम्म। तो मेरे को मेजर जो चाहिए दैट इज, तो हमें तो चेन्नई सुपर किंग का निकालना है, सभी का ही निकालना है। चेन्नई सुपर किंग्स का। जो हम मेजर लिख रहे हो चेन्नई सुपर किंग के लिए लिख रहे हैं, सभी टीम्स के लिए लिख रहे हैं? नहीं, मुझे तो सारी टीम्स का चाहिए ना। हाँ ठीक है। कैलकुलेट विनर्स। बस ये ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा काउंट। डिवाइडेड बाय काउंट मैच सीजन। एक मैट्रिक और ना क्रिएट कर ले अलग से। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं, एक मैट्रिक्स या एक टेबल ले लेता हूँ। हम्म। विनर और फिर वो आ जाएगा जो हमने मेजर बनाया है। सबका 1 आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है? वो 1 इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इसने ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं किया ना। नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या हमने क्या लिखा, काउंट ऑफ विनर डिवाइडेड बाय हम्म। काउंट ऑफ सीजन्स, है ना? अब विनर तो हर हम्म। जगह पे है ही है, ऐसा तो है नहीं कि विनर नहीं है, लेकिन विनर जो है वो, अब जैसे टीम 1 मुंबई इंडियंस था, टीम 2 तुम्हारा राजस्थान पुणे सुपर जायंट्स था, ठीक है, हम्म। तो मुंबई इंडियंस के हिसाब से विनर। हर एक, मतलब यहाँ पे भले ही मुंबई इंडियंस जीता नहीं, लेकिन सीजन भी काउंट होगा मुंबई का, और विनर भी काउंट होगा। इसमें गलत, इसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। So what if इसमें तो है जितने वो जीता डिवाइडेड बाय जितने सीजन्स वो खेला है। हाँ अब मान लो मुंबई इंडियंस ने 10 सीजन खेला है, उसमें से 7 ही जीते, और 7 डिवाइडेड बाय 10 आना चाहिए। बिल्कुल,
विनर। आई थिंक फिल्टर भी लगाना पड़ेगा स्लाइडर में। तो एक काम करते, लेट्स क्रिएट दिस सेपरेटली, एक अलग से टेबल में अगर मैं बनाना चाहूँ, लेट्स गो टू क्वेरी। मैचेस में मैं बना रहा हूँ एक रेफरेंस, आई एम कॉलिंग इट विनर। मैचेस में क्या चाहिए मेरे को, ग्रुप बाय प्रशांत आपकी स्क्रीन मूविंग नहीं दिख रही है, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो। नहीं दिख रही है। मूविंग नहीं हो रही है, स्टिल है। अभी आ रहा है? हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक रेफरेंस बनाया मैचेस का, जिसका नाम दिया विनर मैचेस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस क्रिएट कर दिया सेम टू सेम। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप बाई पे, और मैं कह रहा हूँ आई विल यूज विनर। विनर के रिस्पेक्ट में इतने उसने मैचेस जीते हैं, ठीक है, काउंट ऑफ, या चलो काउंट रोज ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको सॉर्ट करें। मुंबई इंडियंस ने 92 मैचेस जीते हैं 92 मैचेस और जीते हैं। 79, चेन्नई ने। मतलब हर एक का देखा जाए तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एंड maybe I could have used it season wise, या चलो सीजन वाइज नहीं चाहिए मेरे को, ओवरऑल चाहिए। नाउ एक और बनाते हैं, जस्ट टू गेट द टोटल सीजन्स, ठीक है, हम्म। टीम वाइज। अच्छा, सीजन का तो डिस्टिंक्ट काउंट लेना चाहिए था ना हमें। सीजन तो सारे नहीं चाहिए ना मेरे को, बस ये देखना है कि कितने सीजन है। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर मिसिंग। चलो ये भी इस तरह से भी करके देखते हैं, फिर वहां से भी निकालेंगे। सीजन का ना हमें डिस्टिंक्ट काउंट लेना चाहिए था। सेम गोज विद विनर, सीजन। काउंट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट।
काफी आ गया, काफी सारा आ गया। सच्ची तो आगे मेरे पास हमने कितने मैचेस जीते हैं। मुंबई इंडियंस का सीजन क्या बनवाना है सर आपको? काम करते हैं, पहले हम विनर वाइज सीजन ही प्लॉट कर लेते हैं। वो तुमने कैनवस में प्लॉट कर लिया था ना? क्या कह रहे हो? वो तुमने कैनवस में निकाले थे ना कि विनर बाय सीजंस कौन कौन से हैं? काम करते हैं ना, विनर्स और सीजन पे ना डुप्लीकेट हटा देते हैं। विनर रखता हूँ मैं, सीजन रखता हूँ। ठीक है, बस ये दोनों चाहिए मेरे को, बाकी चाहिए नहीं। विनर्स और सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास सीजन आ जाएंगे। आप इस पे मैं कर सकते हो। बड़ी ब्लैंक कौन से आ रहे हैं? क्या कह रहे हो? ये ब्लैंक आ रहे हैं ना, रो नंबर 1 और 2। तो अगर हम देखें, आप मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स, ये सारे 10-10 खेल चुके हैं। ठीक
ठीक है, जबकि राजस्थान रॉयल्स और ये सब कम खेले, चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 खेले हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 8 खेले हैं, बाकी सब जो भी है। मेरे पास एक विनर मैचेस है और विनर सीजन, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहीं पे इसको मर्ज कर सकता हूँ, मर्ज क्वेरी। बट जो विनर सीजन है उसका मतलब ये है ना कि वो कितने सीजन्स खेले हैं। हाँ, उस विनर मतलब उस विनिंग टीम ने कितने सीजन खेले। हाँ, तो इसमें रिलेशन बना देंगे ना। सीजन के साथ मैच करेंगे, दोनों तरफ से विनर उठा लो तो तुम्हें मैचेस वन और काउंट आ जाएगा, ठीक है। हम्म। यहाँ से तुम चाहो तो काउंट ले लो, बस विनर की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे फिर से हम चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लोगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। कैन ऐड अ कॉलम। डिवाइडेड बाय सीजन काउंट। ठीक है, तो ये आ गया। इसके हिसाब से अगर मैं डिसेंडिंग में सेट करूं, ओके, राइजिंग पुणे सुपर जायंट एक ही सीजन खेली है, 10 के 10 मैचेस जीते, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स 9.875 8 सीजन खेली और 79 मैचेस जीते, जिसके हिसाब से उनका विन परसेंटेज ज्यादा है। बड़ी जो हमने प्रश्न यहाँ पे निकाला है, कैलकुलेटेड कॉलम किया है, ये हम उसको मेजर भी तो लिख सकते थे ना इसी का ही डायरेक्ट यहाँ पे। वही मैं कह रहा था कि मेजर जो हमने बनाया था ना, उसमें अगर हम डिस्टिंक्ट काउंट लेते सीजन का ना, शायद तब आ जाता। वेट, लेट मी जस्ट डू दैट। लोड हो रहा है इसमें। वहीं पे मेरे को लग रहा है डिफरेंस आ रहा था, सीजन का ना मैं डिस्टिंक्ट काउंट लेना था, अगर वो कर लेते तो शायद आ जाता। इसको हमें करना चाहिए काउंट डिस्टिंक्ट।
मैट्रिक्स। अब आ गया। ठीक है, मतलब जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि तुम दोनों तरफ से निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग 7.88 आ रहा है, हम्म आई थिंक 9.875 ऐसा कुछ था, राइट? मुंबई इंडियंस का 9.2 आ रहा है, ठीक है, दैट्स ओके। एक तो ये बट हमने, हाँ बताओ बताओ। उसमें जो आपने किया था वो रेफरेंस बनाई थी ना टेबल की, यहाँ पे रेफरेंस तो नहीं बनानी, उस आपने रेफरेंस वाली टेबल हाँ का तो यूज वहाँ नहीं पे करें ना यहाँ पे मतलब बनाने ऑब्वियस के लिए बात है, मेजर। देखो दोनों तरफ से निकाल सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं हम्म बात करूं, जैसे ये हमने निकाला था बिना मैचेस ना, तो हम्म वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, जो अभी आपने मेजर बनाया, आपने ये रेफरेंस टेबल तो इसमें नहीं लिया ना, सीधा आपने क्या कहते हैं जो हाँ हाँ, हमारी। वो तो ओरिजिनल टेबल पे बना हुआ था, वो- ठीक है। राइट, वो ओरिजिनल टेबल। बट ये ब्लैंक क्यों आ रहा है ये वाला? कोई एक टीम ऐसी भी ब्लैंक है क्या जो 2 जीती हुई है? कुछ वैल्यूज आई थिंक इस तरीके से हैं। ये एक और चीज होगी, आई मीन लाइक जो मैचेस का सीजन था वो, मतलब कहीं पे विनर जो है ना मेंशन नहीं होगा, उस वजह से वो ब्लैंक आ रहा है, तो उसके लिए अच्छा। डेटा रिजल्ट्स होंगे। हम्म और ये जब हमने बनाया था तो इसका हमें डेटा टाइप चेंज करना चाहिए था, आई थिंक वो एक चीज रह गई। तो वी कैन लुक इनटू द डेटा टाइप। नंबर। हाँ डेसिमल। काउंट भी तुम, ये ठीक है। ये तो ठीक है, दैट्स राइट। ये भी ठीक है। So doing the same thing with measures and doing the same thing with power query, ठीक है, both ways you can get the result. The only difference is कि power query में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत हो जाता है, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें पहले विजुअलाइज करनी पड़ेगी, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम्म मेजर में थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर जब डेटा को रिफ्रेश करेंगे तो वो पूरा टाइम लगेगा क्योंकि सब कुछ रिफ्रेश करेगा, रेफरेंस भी रिफ्रेश होगा, सारा कुछ रिफ्रेश होगा। हाँ बट यहाँ पे है कि टेबल रिफ्रेश करिए तो मेजर अपने आप वहां से पिक कर लेंगे।